हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से पीएचडी का न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। आवेदन इसका आज से ही शुरू हो रहा है। कल नोटिस आई है एंड लास्ट डेट इसका 29 नवंबर तक है। ठीक है, 42 विषय हैं और इसमें 2 कैंपसेस हैं। ठीक है, और लगभग 430 प्लस टोटल सीटें हैं। नेट, जेआरएफ, गेट या अदर इक्विवेलेंट जो फेलोशिप होल्डर हैं, ये सारे कैंडिडेट एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्प्ट होंगे। बाकी ओनली पीजी वालों को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू दोनों मोड यहाँ पर है। ठीक है, तो डिटेल्स को देखते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके डेली नोटिफिकेशंस आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। हमारे चैनल पर एक महीने में कम से कम 40 से 50 एप्लीकेशन आपको पीएचडी के प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि बहुत ही अपडेटेड रहते हैं ऑन टाइम। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल से हमेशा जुड़े रहना होगा। और दोस्तों, यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पिछले वर्ष के कलेक्टेड पीवाईक्यू पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट का लगभग रिसर्च मेथोलॉजी के साथ 1000+ एमसीक्यू विद आंसर के साथ अवेलेबल है। और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया गया है, वहाँ से आप जाके इसे वहीं से ले सकते हैं। आपको ये सारी पीडीएफ ड्राइव पर अपलोड की गई हैं, वहीं से डाउनलोड करना होगा। पेमेंट के बाद आपको लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पर हमारा है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जिससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं वो है अरेबिक, हिंदी, मणिपुरी, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री। ये सिलचर हेडक्वार्टर कैंपस है, यानी कि पहला कैंपस ये है और दूसरा कैंपस इसका डीफू कैंपस है। तो टूरिज्म मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, इस तरह से 35 यहाँ पर हैं एंड 7 यहाँ पर। ठीक है, तो इनकी सीटें भी दी गई हैं, आपको सीटें भी दिखाते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है वो है असम यूनिवर्सिटी सिलचर, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द एन ऑफ पार्लियामेंट। ये ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है पीएचडी प्रोग्राम के लिए 2023-24 सेशन का। ठीक है, और यह एप्लीकेशन इसके 2 कैंपस के लिए है। एक है आपका सिलचर कैंपस असम का हेडक्वार्टर, जो कि मेन है, और एक है डीफू कैंपस। ठीक है, तो असम यूनिवर्सिटी का ये 2 कैंपस है यहाँ पर। ठीक है, और पहले कैंपस से इतनी सीटें हैं और सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे कैंपस से 7 हैं, तो टोटल 35 और 7 42 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स तो हम आगे दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो मास्टर डिग्री वाले हैं 2 ईयर के 55% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। 5% की छूट SC ST OBC PWD EWS को भी मिल रही है। एंड एमफिल प्रोग्राम वाले भी 55% वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने का ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। एप्लीकेशन की जो फीस है वो यहाँ पर 1000 रुपये है जनरल OBC का, एंड 900 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है OBC EWS का, 800 SC ST PWD का है। ये ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फ़ी जमा होगा। वेब लिंक फॉर द पर्पज सेल HTTP, मतलब ये आपको हम दिखाते हैं, ये है। और एप्लीकेशन 29 नवंबर 2023 तक एक्टिव रहेगा। ये डिटेल्स दी गई हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर 9 नवंबर को एप्लीकेशन का ओपनिंग हुआ, यानी कि कल इसका ओपनिंग हुआ था, और 29 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। इंट्रेंस टेस्ट 11 दिसंबर को होगा, फिर वाइवा होगा, जो भी इंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे 11 और 12 दिसंबर को। डेट ऑफ एडमिशन 20 दिसंबर 2023 है, और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस कोर्स वर्क की 21 दिसंबर। यहाँ पर फेलोशिप भी अवेलेबल है यूजीसी की नॉन नेट, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट में कहा गया है कि द यूनिवर्सिटी डज नॉट इंश्योर नॉन नेट फेलोशिप। क्योंकि ये यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप है तो यूजीसी इसकी गारंटी नहीं लेती है कि सभी को मिल जाएगा, क्योंकि जब फंड्स जिस प्रकार से अवेलेबल होंगे उसी प्रकार से ये फेलोशिप मिलती है। अगर फंड कम होता है तो कम लोगों को मिलती है, कभी कभी फंड नहीं रिलीज होता है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो रहा है, मिलता है ये फेलोशिप सबको। और जो यहाँ पर एडमिशन लेंगे, जिनको JRF वगैरह की फेलोशिप नहीं है, ओनली पीजी के थ्रू जाएंगे, वो ये नॉन नेट की फेलोशिप अवेल करेंगे। तो इसमें ये फेलोशिप 8 से 12 हज़ार के करीब मिलती है, ये आपको मिलेगी। अब यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स JRF या फेलोशिप वाले होंगे वो एंट्रेंस एग्जाम से तो एग्जाम्प्ट ही रहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर आपको आगे दिखाते हैं सीटों की डिटेल्स। यहाँ पर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा सब वहीं होगा असम में, और इंटरव्यू भी वहीं होंगे। ये ऑफलाइन मोड में एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सीटों की डिटेल्स है अब वो देखते हैं। सीटें यहाँ पर पहले अरबिक से आप देखेंगे तो टोटल 10 सीट हैं, और इसमें जो नेम ऑफ फैकल्टी है वो भी आप देख सकते हैं। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड वैकेंसी पोजीशन, इनटेक कैपेसिटी आप देख सकते हैं किस फैकल्टी के अंतर्गत, यानी कि कौन से प्रोफेसर के लिए कितनी सीट है, तो वो आप देखते चलिएगा। अरबिक में 10 है, हिंदी में यहाँ पर टोटल 4 है, और यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स है, यानी कि कैटेगरी वाइज नीचे शो किया गया है। ठीक है, जैसे कि इसमें टोटल अगर 10 हैं तो अनरिजर्व की 4 हैं, SC की 1 है, ST की 1 है, OBC की 3 है, EWS की 1 है, PWD की 1 है। इसी तरह हर सब्जेक्ट में डिटेल्स दी गई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखते चलिएगा। तीसरे में मणिपुरी है, इसकी जो है टोटल 7 है। ठीक है, उसके बाद चौथा सब्जेक्ट आपका है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इसमें टोटल 11, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 23। फिर उसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी में 10 है, केमिस्ट्री में 27 है, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट साइंस में टोटल 16 सीट है। ठीक है, 16 सीट हैं।
और ये जो 16 सीट हैं वो आप देखेंगे कितने फैकल्टीज़ के अंतर्गत हैं, इसके PDF में डिटेल दी गई हैं। सीट मैट्रिक्स फिर आप देख सकते हैं। लाइफ साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स 9वें नंबर पर है, इसमें टोटल 22 सीट हैं। फिर उसके बाद है आपका 10वां मैथमेटिक्स, इसमें 15 सीट हैं। फिर आपका है लॉ में 13 सीट हैं। हिस्ट्री में टोटल 6 हैं। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 13 सीट है। उसके बाद आपका है कंप्यूटर साइंस, इसमें टोटल 33 सीट्स हैं, ये 14 नंबर पे है। उसके बाद 15 नंबर पे आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसमें टोटल 2 सीट हैं। कॉमर्स में टोटल 7 सीट हैं। उसके बाद है 17 नंबर पे फार्मास्यूटिकल साइंस, इसमें टोटल 13 सीट हैं। उसके बाद 18 नंबर पे आपका अर्थ साइंस है और टोटल 3 सीट। 19 नंबर पे फिजिक्स है, टोटल 19 सीट है इसमें। उसके बाद आपका है स्टैटिस्टिक्स, इसमें 10 सीट हैं। संस्कृत में 3 सीट हैं। इकोनॉमिक्स में 8 सीट है। उसके बाद है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें 8 सीट टोटल। विजुअल आर्ट में 6 हैं। एजुकेशन में टोटल 13 सीट है। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, टोटल 8 सीट है इसमें। और फिर लिंग्विस्टिक्स में टोटल 12 सीट। सोशल वर्क में यहाँ पर 16 सीट है टोटल। और उसके बाद यहाँ पर बंगाली में 34 सीट हैं। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो सीट हैं वो है सोशियोलॉजी में टोटल 2, माइक्रोबायोलॉजी में 7, इंग्लिश में 12 सीट। और सभी सब्जेक्ट का हमारे पास PYQ अवेलेबल है MCQ मोड में। आप उसे लेंगे तो हर एक यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में आपकी मदद करेगा, और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए। 33 नंबर पे फ्रेंच है, जिसमें टोटल 6 सीट। मास कम्युनिकेशन में टोटल यहाँ पर 7 सीट हैं, ठीक है, 7 सीट टोटल। और उसके बाद यहाँ पर है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें टोटल 9 सीट हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो असम यूनिवर्सिटी का सिलचर कैंपस का तो हो गया, ये डीफू कैंपस दूसरा है। इसमें कॉमर्स पहला सब्जेक्ट, टोटल 4 सीट। असम सी लैंग्वेज में 3 सीट टोटल। हिंदी में यहाँ पर टोटल 5 सीट हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 4 सीट हैं। एंड सेंट्रल ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ में 3 सीट है, मतलब कि टोटल यहाँ पर 7 सीट है। और उसके बाद जियोग्राफी में आप देखेंगे टोटल 1 सीट है। लाइफ साइंस में देखेंगे तो यहाँ पर 5 सीट टोटल है। और यहाँ पर फिजिक्स में आप देखेंगे तो जो दी गई टोटल सीटें हैं फिजिक्स में वो 15 सीट हैं। इस तरह से पूरी सीटों की डिटेल्स यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। अब हम इसकी वेबसाइट आपको दिखाते हैं। तो ये है असम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, देख सकते हो आप यहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी असम। और ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आप एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करके करेंगे अपना एप्लीकेशन। ये PhD एडमिशन का नोटिफिकेशन है, जो ये ऊपर ही इसका लिंक है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी हमने आपको सारी डिटेल्स दे ही दी जो इस नोटिफिकेशन में दी गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे और अपना ये जो एंट्रेंस है वो जो यहाँ पर 11 दिसंबर को होगा उसमें शामिल होंगे। और यहाँ पर फेलोशिप के बारे में भी दिया ही गया है। बस JRF वाले जो होंगे या फेलोशिप होल्डर होंगे वो एंट्रेंस एग्जाम से यहाँ पर एग्जाम्प्ट होंगे। नेट वाले भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट होंगे, बट नोटिस में डिटेल्स कहीं लिखी नहीं गई है, इसलिए हम आपको कंफर्म नहीं बता सकते। वैसे यहाँ पर नेट वाले भी एग्जाम्प्ट होंगे ही एंट्रेंस एग्जाम से, ठीक है। बाकी ऑर्डिनेंस में दिया होगा, ऑर्डिनेंस इस यूनिवर्सिटी का आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। वेबसाइट पर सारी ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट हो चुकी है, आप उसे भी जरूर चेक कर लीजिएगा।